पुण्यवान बनो पुण्यवान, भाग्यवान बनो भाग्यवान। और मंदिर में जाकर के अभिषेक करते समय कहो मैं दुर्भागा नहीं हूं, भाग्यवान हूं, तभी मैं अभिषेक कर रहा हूं। दुर्भागा होता तो मंदिर के बाहर होता, दुर्भागा होता तो गुरु के प्रवचन सुनने क्यों आ पाता, दुर्भागा होता तो महाराज को आहार कैसे दे पाता। अब बोलो दुर्भाग्य का टाइटल दूं या सौभाग्य का? बोलो मेरा अनुमान सही निकले या गलत? डरो मत डरो। मेरा अनुमान सही निकलेगा या गलत? मेरा सही निकलने का तुम सब दुर्भाग्य हो। और मैं खुद कह रहा हूं भगवान करे मेरा अनुमान गलत निकले। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं भगवान मेरा अनुमान गलत निकले। बोलो गलत निकले कि सही निकले? गलत निकले कल फैसला हो जाएगा, कल फैसला हो जाएगा। सुभाष नगर में ठीक 7 बजे जितने सुभाष नगर में 8 वर्ष से 80 वर्ष के लोग हैं कल धोती दुपट्टा में इस पंडाल में रहेंगे। जो पुण्यवान है वे रहेंगे, पुण्यहीन बाहर रहेंगे। और जो कल पुण्यहीन बन गया वो जिंदगी भर पुण्यहीन ही बना रहेगा, ये भी पक्का है। टका में टका और ढका में पुण्य से पुण्य बढ़ता है। सुख के दिन में धर्म करोगे सुख बढ़ेगा, सुख का दिन अच्छा करोगे और अच्छा होगा। यदि तुम मानते हो कि आज हमारा सुख का दिन है कि महाराज मेरे नगर में पधारे हैं, मेरे गांव में पधारे, तो कल इसका प्रैक्टिकल दो कि सुभाष नगर में पुण्यहीन नहीं पुण्यवान रहते हैं। और ये करके दिखाओ। हम इसलिए मंदिर नहीं बुलाते तुम्हें कि तुम्हें मोक्ष जाना है, मैं इसलिए बुलाता हूं कि भगवान से कहो भगवान हम दुर्भाग्य नहीं हैं, हम पुण्यहीन नहीं हैं। पुण्यहीन होते तो आपके चरणों में कैसे आ पाते? आपके चरणों में आना बता रहा है कि मैं भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं। तो कल के लिए कल निर्णय होगा या तो मेरा अनुमान सही निकलेगा और या फिर मैं कहूंगा नहीं मैंने कुछ गलत सोच लिया। करूं कल से प्रवचन के स्थान पर। प्रवचन तो 4 महीने खूब सुन लिए, अब प्रैक्टिकल होना चाहिए। शब्दों की वाणी कानों में फूल पड़ गई, अब प्रवचन आत्मा की पर्याय बनना चाहिए, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। तो कल क्या करना बोलो? 8 वर्ष से 80 वर्ष का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कल धोती दुपट्टा में 7 बजे पंडाल में मिलेगा। जिसको ठंड लगे वो मुझे देख लेना, ठंड लगे तो मुझे देख लेना। तुम्हें तो यहीं से यहीं आना, मुझे तो वहां से आना। तुम्हारे पास तो एक चदरिया रहेगी, तो ठंड का विचार नहीं करना। जिनको ठंड ज्यादा लगे वो इनर पहन के आ जाना। लेकिन धोती दुपट्टा पे कल पूरा सुभाष नगर और वो पगारा और पास की कौन कॉलोनी है? अभिनव वाटिका पगारा, तीनों लोग की समाज कल सुबह धोती दुपट्टा में यहां मिलना चाहिए। मेरे आते ही पूरे लोग यहां मिल जाएंगे तो फिर मैं बैठ करके तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मैं खुद अपने हाथ से प्रत्येक व्यक्ति को गंदोदक लगाऊंगा। लेकिन पुण्यहीन को नहीं लगाऊंगा। ये पैंट शर्ट वाले जो आते ना, इनसे मैं इतनी घृणा है, भागे आते पुण्यहीन कहेंगे। और वो सुबह अभिषेक के समय यदि आते हैं, अभिषेक में उसी को देता हूं, देने का मन दे तो तुम्हें भी देता हूं कभी कभी, लेकिन मन से देता हूं कि धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने आया, ये अभिषेक करने के लायक है, इसका अर्थ भाग्यवान है। और भाग्यवान को गंदोदक देने में हमारा गंदोदक फलता है, फूलता है, अतिशय होता है।
भाग्यहीन को गंधोदक देने से हमारा गंधोदक बदनाम होता है और भाग्यवान को देने से हमारा गंधोदक का अतिशय बढ़ता है। जिसकी किस्मत खराब है उसके लिए काय गंधोदक दें, गंधोदक और खराब जाएगा। इसलिए कल तीनों को लोग, और तीनों लोगों में हमें 2 दिन भी लग सकते हैं और अच्छा उत्साह दिखाया तो 3 दिन भी लग सकते हैं। अब तुम्हें कितने दिन चाहिए है ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अच्छी तरह उत्साह रहा तो बहुत बढ़िया तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को, आज तुम्हारा अच्छा दिन है तो अगला भाव भी अच्छा ही होगा, ये गारंटी। और मैं जिसके माथे पर गंधोदक लगाता हूं एक ही भावना भाता हूं कि हे भगवान, जिस माथे पर मैंने आज गंधोदक लगाया, जब तक ये जिनेंद्र न बने तब तक इसका माथा सदा गंधोदक से पवित्र होता है। मैं मात्र मंगलाचरण करता हूं, मंगलाचरण करके उनकी भावना करता हूं। आज मैंने मंगलाचरण कर दिया, अब ये मस्तक कभी गंधोदक से रिक्त न रहे। तो कल जो स्कूल जाते हैं उनको छोड़ देना बच्चों को, और छुट्टी ले ले में तो कोई बात नहीं, चलेगा उनको। तो कल सबको धोती दुपट्टा पहन के ऐसा आशीर्वाद और गंधोदक मिलेगा। कल यदि हमारी समय बन गया तो कल देंगे, नहीं तो कल समझाने में निकल जाएगा, परसों देखेंगे। 2 दिन या 3, लेकिन पगारा वाले भी तुम सब यहीं शामिल हो जाओ, समझाने के लिए यहीं शामिल हो जाओ। और पगारा वालों ने उत्साह दिखाया तो एक दिन अभिषेक के लिए पगारा भी चलेंगे, लेकिन फोकट में नहीं जाऊंगा, भाग्यवानों के जाऊंगा। पहले पगारा अभिनव वाले यहां आकर के कल अभिषेक का जो महिमा है, गंधोदक का क्या महिमा है, ये मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, और फिर गंधोदक का समय मिलेगा, ठीक? नहीं तो एक दिन का और टाल दूंगा। गंधोदक मिलने का अर्थ तुम्हारा एंड के वर्ष यहां का खत्म। तो फिर कल का समय क्या रखे, बोलो जल्दी। 7 बजे महिलाओं को नहीं आने की जरूरत, तुम नहीं आओगे तो चलेगा। कल से महिलाएं बैठेंगी पीछे और धोती दुपट्टा बैठेंगे आगे, यानी इतना भर जाए कि महिलाओं को इस हाल में जगह ही न बचे। तो जब आचार्य श्री हंसते थे, हंसाते थे, तब हम समझते थे हम लोग कि आचार्य श्री आज बहुत खुश है, बहुत अच्छा दिन है आचार्य श्री का, बहुत। तो सब लोग चर्चा करते, आज आचार्य श्री बहुत अच्छा है, उनका माइंड बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा। बहुत वर्षों के बाद पता चला कि ये मामला तो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। जिस दिन उनको कोई टेंशन होता था, कोई विपरीत बात होती थी, बस उस दिन वो सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते थे, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और जिस दिन बिल्कुल शांत रहते थे, समझ लेना आज किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस हैं, यानी आज आचार्य श्री का बहुत अच्छा दिन है। हंसने वाला दिन तो बुरा था और सीरियस वाला दिन अच्छा था। फिर एक बार हम लोगों ने आचार्य श्री से पूछ ही लिया, मैंने कि आचार्य श्री ये क्या मामला है? बोले यही तो जिंदगी का मजा है। हमने कहा आचार्य जी हम लोग तो सब उल्टा समझते हैं, और आज अब तो पकड़े गए आप बिल्कुल सामने। इतनी बड़ी टेंशन वाली बात थी, कोई घटना थी, बता नहीं रहा हूं, और आज आप सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और आज कोई भी घटना नहीं, कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप सीरियस नजर आ रहे हैं। ये रहस्य क्या है? तो आचार्य ने कहा यही रहस्य है, दुख के दिनों में हंसना सीखो और सुख के दिनों में शांत रहना सीखो। सीरियस हो जाओ, एकदम शांत। और जिसके अंदर ये साधना हो गई, दुख के दिनों का हंसना, बस वहीं से तुम्हारा अच्छा दिन चालू हो जाता है। ये खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में की है। दुख के दिन में दुखी नहीं होना, नहीं तो दुख बढ़ेगा।
शोक के समय शोक नहीं करना, विपरीत परिस्थितियों में आकर के हिम्मत करो, और इतनी हिम्मत करो कि वो विपदा भी जो आई है वो भी घबरा जाए। अरे ये तो तुम लोग कहते हो ना, उस व्यक्ति से सारी दुनिया डरती है जो कहती है मैं तो कफन बांध के आया हूं। अब क्या करोगे? मैं तो सिर से, अब उससे सारी दुनिया डरती है। अरे भैया ये तो कह रहा है मैं तो मरने को तैयार हूं, आ जा बेटा। ऐसा होता है कि नहीं दुनिया में? जो व्यक्ति है क्या भैया मैं तो मरने के लिए आया हूं, आप बोलो क्या करना, आ जाओ बेटा। तो दूसरा कहता भैया भागो, ये तो ये कोई साधारण बात नहीं है। संसार में जीना है खुशी से तो कफन बांध के जियो, कफन बांध के जियो। कहो विपदाओं से कर्मों से आ जाओ, कितनी आना है, मैं कफन बांध करके कूदा हूं। ये कर्म थर थर कांप जाएंगे। कर्म उन्हीं से डरते हैं। कर्म कहता है तुझे बूढ़ श्याल नहीं खाएगी, शेर नहीं बोटी बोटी से। बोले मैं कफन बांध के आया हूं। कौन कह रहा कि मरने से डरना? मैं मरने को डरते ही नहीं हूं। मैं मरने के लिए ही साधु बना हूं। अब सारे कर्म भी थर थर कांप जाएंगे। वो कहे भैया ये संसार में रहने लायक नहीं है, इसको मोक्ष भेजो। जो संसार के इन कर्मों से डर जाता है वही संसार में रह जाता है। और जो एक बार हिम्मत कर लेता है, एक बार हिम्मत कर लेता है, तो फिर ये संसार ही डर के भाग जाता है। अपन बस एक अपने मन में बनाना है, जिंदगी तो जीना है। बुरे दिन आएंगे तो भी रोते हुए जियोगे तो बुरा दिन अच्छा नहीं होगा, और हंसते हुए जियोगे तो शायद बुरा दिन भी अच्छे में परिवर्तित हो जाए। तो एक हमें साधना करना है। सम्यक दर्शन का पहला गुण, पहली साधना यह नहीं है कि तुम देवशास्त्र गुरु को मानते हो कि नहीं। तुम्हारा धर्म पर श्रद्धान है कि नहीं, ये पहला लक्षण नहीं है, ये चौथे नंबर का लक्षण है। पहला लक्षण है प्रसम भाव। प्रसम भाव का अर्थ है प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम कितने सहिष्णु रहते हो, और प्रतिकूल परिस्थितियों से भाग रहे हो या प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे हो। जूझ रहे हो और कोई विकल्प नहीं आ रहा है तो पहला पेपर हो जाता है। मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा पहला पेपर। इसी में अपन लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हमने अभी अपना स्वयं का निर्णय कुछ किया नहीं है। सारे निर्णय भगवान से मत कराओ, सारे निर्णय गुरुओं से मत कराओ, कुछ निर्णय स्वयं करो। करो, एक फैसला करो। अमल मत करना, उस पर अमल मत करना, लेकिन बुद्धि चलाओ। सारी बातें भगवान की उनकी मत मानो, तुम अपनी भी बुद्धि चलाओ। तुम्हारा भी कुछ दिमाग चल रहा है कि नहीं? तुम खुद निर्णय दो कि तुम्हें क्या देखना अच्छा लग रहा है, क्या सुनना अच्छा लग रहा है। तुम खुद विवेक से सोचो कि इस दुनिया में तुम्हें क्या ठीक लग रहा है। पुण्य और पाप के स्वरूप को समझो। जब व्यक्ति के अंदर स्वयं निर्णय लेने